जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का मामला अब बढ़ता जा रहा है। पुलिस का एक्शन तेज होता जा रहा है और इसका दायरा अब देश से निकलकर विदेशों में भी फैल गया है। जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, नई जानकारियां सामने आ रही है, उससे ये सामने आया है कि अब मामला सिर्फ भारत में किताब छपने, लीक होने, चोरी तक नहीं रहा है, बल्कि अब इसका दायरा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये किताब इन देशों में भी सर्कुलेट हुई है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, अमेरिका में इस किताब का सर्कुलेशन पाया गया है, जबकि पेंगुइन इंडिया का कहना है कि हमने तो किताब छापी ही नहीं, ना तो हमने कभी सेल के लिए लगाई। तो ये किताब, अब ये पूछा जा रहा है कि किताब इन चारों देशों में, विदेशों में कहां से आई, क्योंकि इस किताब पर तो अभी समीक्षाधीन है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको छापने की अनुमति नहीं है, तो ये दुनिया के किसी भी देश में नहीं छप सकती। तो फिर ये इन चारों देश में कैसे मिल रही थी? फिर साथ ही एक और जानकारी निकल कर आई है कि जिस डोमेन में ये मिल रही थी वो है .io डोमेन। इससे जुड़े एक्सटेंशन, इससे जुड़े जो लिंक हैं, वहां पर ये किताब जो है सर्कुलेट हो रही थी। अब ये जो डोमेन नेम है ये ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र, चागोस महाद्वीप का जो समूह है, उसका ये इंटरनेट कोड है, इंटरनेट डोमेन है। जैसे कि .in इंडिया का है, वैसे इनका है .io, यानी कि ये जो ब्रिटिश हिंद महासागर, ब्रिटिश इंडियन ओशन एरिया जो है, इसके लिए कंट्री कोड .io इस्तेमाल होता है, इंटरनेट कंट्री कोड इस्तेमाल होता है। तो यानी कि यहाँ पर ये सर्कुलेट यहाँ भी हुई है, या यहाँ से जुड़े लिंक के जरिए से सर्कुलेट किया गया है। अभी बहुत थोड़ी जानकारी सामने आई है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। पुलिस की तरफ से साफ तौर पर नहीं बताया जा रहा है मीडिया के सामने, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, वो ये है कि अब इतना तो है कि विदेशों में भी कुछ इसका सर्कुलेशन हुआ है। तो ये जो पूरी साजिश है, इसका दायरा सिर्फ भारत नहीं है, इसके दायरे में विदेशी भी आते हैं। इसके अलावा इस किताब का ISBN नंबर भी देखा जा रहा है। ISBN नंबर होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। हर किताब का एक यूनिक कोड नंबर होता है और उस किताब से, उस नंबर से उस किताब की पहचान होती है। अब पेंगुइन, इस किताब को क्या पेंगुइन ने कोड नंबर दिया था या देने जा रहा था, वो कोड नंबर जो किताब अभी सर्कुलेट हुई है, जो लीक होके, चोरी होके छपी है, उससे भी मैच किया जाएगा कि वो किताब क्या दोनों सेम है। क्या पेंगुइन के यहाँ से ही इस किताब को जो नंबर दिया गया था उसी के साथ लीक हुआ है, उसके दफ्तर में कुछ छापी गई थी, प्रिंटिंग में कुछ छापी गई थी, वहीं से लीक हुई है, इससे ये भी जानकारी मिलेगी। तो ये सारे पक्ष देखे जा रहे हैं। और इसके साथ पेंगुइन को जो नोटिस जारी किया गया था, उसमें 15 सवाल पूछे गए हैं। इन 15 सवालों में से कुछ जवाब पेंगुइन दे चुका है और कुछ के लिए उसने समय मांगा है। और पेंगुइन से इन सवालों में ये विदेशी सर्कुलेशन जो हुआ है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही पेंगुइन के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ हुई है। जो मैंने आपको बताया था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी कि पेंगुइन के गुड़गांव स्थित दफ्तर में पुलिस पहुंची थी, कुछ दस्तावेज ले गई, साथ ही इनके अधिकारियों से पूछताछ की है। और उस पूछताछ में ये जानने की कोशिश है कि ये जो मटेरियल था इस किताब का, उस तक किस किस की पहुंच थी। एडिटिंग कौन कर रहा था, प्रूफ रीडिंग कौन कर रहा था, प्रिंटिंग कौन देख रहा था, किसके पास एक्सेस थी, PDF फॉर्मेट कौन कौन देख सकता था। जब ये चीजें स्पष्ट होंगी, ये सब जो जवाब मिले हैं और जो दस्तावेजी सबूत मिले हैं, उसके आधार पर जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल इसे देख रही है, उसके आधार पर आगे का बुलावा भेजा जाएगा और आगे की तफ्तीश होगी। अब इसमें पेंगुइन इंडिया के अधिकारियों से तो भी पूछताछ हुई है, लेकिन जिन पर संदेह होगा, यानी कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, जिनके पास एक्सेस होगा और जिनके ऊपर पुलिस को लगेगा कि ये संदेह के घेरे में है, तो उनको फिर गिरफ्तारी भी की जा सकती है, हिरासत उनकी मांगी जा सकती है कि अभी एक सामान्य पूछताछ से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सख्ती करने के लिए हिरासत में उनको लिया जा सकता है।
और इसी में ही बारी राहुल गांधी की भी आ सकती है। और राहुल गांधी तो इस वक्त संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह फंसे हैं। यहां भी फंसे हुए हैं कि पेंगुइन का मामला जिस तरह से अब हर दिन एक नई चीज सामने आ रही है, पेंगुइन से सवाल, छापा, दस्तावेज और अब विदेशों में इसका सर्कुलेशन, तो जो एक एक करके नई जानकारी सामने आ रही है, उसके साथ साथ राहुल गांधी की भी परेशानी बढ़ रही है। क्योंकि जब सोर्स पता किया जा रहा है कि इसमें पुलिस मानकर चल रही है कि लीक तो हुआ ही है, तो है, अब लीक जनरल नरवणे से हुआ है कि पेंगुइन से हुआ है, और सबसे ज्यादा इसमें शक जो है वो पेंगुइन के ऊपर है, क्योंकि पीडीएफ कॉपी, प्रिंटेड कॉपी, सर्कुलेशन बिना पब्लिकेशन के कैसे हो सकता है? अगर कहीं पर ये उपलब्ध थी, कहीं इसका लिंक था, तो कोई डिलीवर कर रहा होगा, किसी ने मंगाया होगा, कोई डिलीवर करेगा। और अगर किसी वेबसाइट पर उपलब्ध थी, क्या उस वेबसाइट को पेंगुइन ने ये इसकी प्रिंटेड कॉपी पहुंचाई थी? तो यहाँ पर जनरल नरवणे तो इतनी कॉपियों का पहुंचा नहीं सकते हैं। हालांकि लीक पीडीएफ फॉर्मेट उनके यहाँ से भी हो सकते हैं, वो भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो शक जाता है वो पेंगुइन पर है। अब पेंगुइन से जब लीक हुई है, तो उसमें लीक होकर कैसे लीक हुई, किसने लीक की, पहुंचना यहां तक है, और वो किन लोगों के साथ मिला हुआ था। अब इसमें राहुल गांधी तो है ही, राहुल गांधी के पास तो किताब है, वो बताएंगे कि किताब उनके पास कैसे आई, क्योंकि अब एक बड़ी पर्सनालिटी है और अभी दिल्ली पुलिस को पेंगुइन से सारे जवाब चाहिए, उसके बाद राहुल गांधी का नंबर इसमें आएगा। दिल्ली पुलिस अपना केस मजबूत करके फिर राहुल गांधी तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि उनका मामला सिर्फ कानूनी मामला नहीं रहता है, उनका मामला राजनीतिक मामला बन जाता है। मीडिया फिर पल पल की रिपोर्ट लेने लगता है, कांग्रेस सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगती है, और फिर बड़े बड़े वकीलों के साथ बाधाएं पैदा की जाती हैं। तो जब तक आपका केस मजबूत नहीं होगा, तब तक राहुल गांधी को बुलाना, उनको नोटिस भेजना, इसमें होता क्या है कि एक भी चीज अगर पुलिस के पक्ष से कमजोर होती है या कहीं भी चूक होती है, तो वकील फायदा उठाते हैं, फिर मीडिया में फैलाया जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है, अवधारणा बनाई जाती है कि ये देखिए जी, ये तो फंसाया जा रहा है, सच बोलने की सजा दी जा रही है, फलाना ढिकना जो सब बनाया जाता है। हम जानते हैं राजनीति में क्या क्या कोशिश होती है। तो इसलिए जब आपका पक्ष मजबूत है, जब आपके पास सवाल है, सबूत है, जो कि कुछ जुटा भी लिए गए हैं, उनके साथ राहुल गांधी को घेरा जाएगा और राहुल गांधी को बुलाया जाएगा। अब राहुल गांधी भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी तैयारी कर रही है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ एक और तैयारी हुई है, और संसद में निशिकांत दुबे उनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लाए हैं। राहुल गांधी ने एक दिन पहले संसद में बहुत हंगामा किया और बहुत सारे झूठ बोलने की कोशिश की, एप्स्टीन फाइल का नाम लेकर, हरदीप पुरी मंत्री जो है उनका नाम लेकर, और पीएम मोदी का नाम भी लेकर। पीएम मोदी का कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन इन्होंने कोशिश की कि मैं एप्स्टीन फाइल से पीएम मोदी को जोड़ूं। हालांकि क्योंकि ये नियमों के खिलाफ था, बजट पर चर्चा थी, बजट से बाहर आप जा रहे थे और उसका कोई आधार भी नहीं था, कोई आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं, तो इन्हें इस पर बोलने से इन्हें नियमों का हवाला देकर इन्हें रोका गया। बाकी इन्होंने बजट और अमेरिकी डील पर जो बोलना था वो बोला, लेकिन इसमें इन्होंने एक बात ये बोली कि भारत को बेच दिया, पीएम मोदी ने भारत को बेच दिया। अब इसके बाद बीजेपी ने, सरकार की तरफ से इनको कहा गया कि आप इसकी पुष्टि करें, आप इसको ऑथेंटिकेट करें कागजों के माध्यम से। शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने कोई पुष्टि नहीं की, पुष्टि कर भी नहीं सकते हैं। आप क्या पुष्टि करेंगे, कैसे बेच दिया, कैसे कहेंगे कि बेच दिया आपने? ये बड़ा आरोप है ना कि आपने देश को बेच दिया है अमेरिका के हाथों और अपने हितों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, यानी कि सिर्फ अमेरिकी हितों का ख्याल रखा है और भारत को हर तरह से आपने नुकसान पहुंचाया है। बेचने का मतलब यही है, अमेरिका को खुली छूट, भारत को नुकसान, अमेरिका को पूरा फायदा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है डील में। खुली छूट होती तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होती, फिर होती तो वो खाद्य पदार्थों में भी होती, वो तेल के मामले में भी होती। यहाँ तो कई सारी पाबंदियां अमेरिका के ऊपर अब भी हैं। तो यहाँ तो 19-20 का मामला है कि कहीं उसे फायदा हुआ है, कहीं हमें फायदा हुआ है। अब आप ये साबित करें, साबित नहीं कर पाए, कोई ये इसकी पुष्टि नहीं कर पाए अपने बयान की, तो फिर इसलिए इनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लाया गया है कि राहुल गांधी ने एक तो सदन में झूठ बोला, वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाए। दूसरा, जो निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव पेश किया है, उसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। वो जब विदेशों के दौरे करते हैं, वियतनाम जाते हैं, लंदन जाते हैं, यूएई जाते हैं, तरह तरह के दौरों में वो
सोरोस फाउंडेशन के लोगों के साथ वहां पाए जाते हैं, वो यात्राएं करते हैं उनके साथ। तो इन कई चीजों को लेकर, राहुल गांधी की गतिविधियों को लेकर, राहुल गांधी के बयानों को लेकर, देश विरोधी बयानों को लेकर इन्होंने सब्सटेंटिव मोशन दिया है और इसमें मांग की है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि अभी इस पर फैसला तो लेंगे स्पीकर, ये तो एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और इस पर चर्चा हो सकती है। स्पीकर ही इस पर, जो सभापति हैं वो इस पर फैसला लेंगे, अध्यक्ष फैसला लेंगे लोकसभा के। तो इन पर क्या होगा, कहां तक जाते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन इससे कम से कम एक ये जरूर इससे सामने आता है और एक ये स्थापित होता है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, कि राहुल गांधी ने ऑथेंटिकेट नहीं किया, इसकी भी चर्चा होगी। राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं उसकी भी चर्चा होगी और ये भी होगा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठाने लायक है। लेकिन फिलहाल संसद से बाहर उनके लिए ज्यादा संकट पैदा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉलिटिकल हिट एंड रन उनका इस बार उल्टा पड़ गया। इस बार बोल बोल कर कुछ भी निकल जाओ वाले, बचने वाली स्थिति नहीं है और पुलिस लगातार उन तक पहुंच रही है। हर एक दिन का बढ़ता कदम राहुल गांधी तक ले जाता है। राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि जनरल नरवणे की किताब उनके पास कहां से आई है। जवाब तो उन्हें अभी से ही दे देना चाहिए था। आप अगर जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको देना चाहिए, बल्कि आपके पास अगर विदेशों से भी ये किताब आई है, आपने कहीं खरीदी, आपके किसी दोस्त ने दी, तो आपको जब संसद में ये बता दिया गया था, जब आपने कारवां के जो कागज, जो मैगजीन का आपने जिक्र किया और तब संसद में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई अभी तक, तो आपको ये किताब लहरानी नहीं चाहिए थी। आपको इस किताब को लेकर शिकायत करनी चाहिए थी कि भाई ये तो मिल रही है, पब्लिश कैसे नहीं हुई। आप तो ये कह रहे नहीं दीजिए पब्लिश हो चुकी है, देखिए जनरल नरवणे ने प्री ऑर्डर डाला है, वो तो प्री ऑर्डर था, उससे तो पेंगुइन मुकर गया। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती थी एलओपी के तौर पर? अगर रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि कोई किताब प्रकाशित नहीं हुई, वैसे तो इनको रक्षा मंत्रालय के बयान की जरूरत नहीं थी, एलओपी है, सरकार में आप भी रहे हैं और आपके पास भी लोग हैं, आपको पता ही होगा कि ये अभी तक इस विचाराधीन है ये किताब। तो आप ये सवाल उठा सकते थे कि आखिर सरकार की निगरानी के बावजूद किताब कैसे बिक रही है और आपको कैसे नहीं पता है। सवाल आप ये उठा सकते थे, सवाल आप पेंगुइन इंडिया पर उठा सकते थे, देश की सुरक्षा की बात कर सकते थे इस लिहाज से, लेकिन आपने कहा किताब पब्लिश हो गई और उसमें जो लिखा है आपने उसकी बात की। तो अब आप उल्टा, आप पर तो बात पड़ेगी ही कि एक अप्रकाशित किताब को आप लेकर क्यों घूम रहे हैं। तो यही अब चल रहा है, कांग्रेस के अंदर भी यही उधेड़-बुन चल रही है और दिल्ली पुलिस अब अपनी जांच को पुख्ता कर रही है। पेंगुइन इंडिया से हर संभावित सवाल का जवाब लिया जा रहा है और वहां पे कहां लूप होल हो सकता है, कहां साजिश हो सकती है, अब इसकी जांच तेजी से हो रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।